युवक को चाकू मारने वाले आरोपियों का फुटेज आया सामने। दुर्गा पूजा के समय डांस करते समय कैमरे में कैद हुआ फुटेज। आपको बता दें कि बारात से लौटते समय अनिल सरोज को चाकू मारने वाले आरोपियों का फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि 11 मार्च को भदोही जिले के जलालपुर गांव से बारात जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में आया हुआ था। बारात में रंगारंग कार्यक्रम के लिए ऑर्केस्ट्रा भी हुआ था। दुर्गा पूजा के बाद जनवास में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में घराती भी रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। कुछ घराती शराब के नशे में धुत होकर स्टेज पर चढ़कर डांस करना चाहते थे। बारात में सम्मिलित होने आए हुए अनिल सरोज ने इस बात का विरोध करते हुए उन लोगों को स्टेज से उतार दिया और उन्हें मना कर दिया। लिहाजा वह लोग नाराज हो जाते हैं और अनिल सरोज वहां विवाद को देखते हुए हट जाते हैं और भोजन करने के बाद अपने बेटे शुभम भांजे आकाश के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। जनवास से करीब 100 मीटर दूर घात लगाए बैठे 10-12 की संख्या में बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। भदोही जिले में इलाज के दौरान युवक की बुधवार की सुबह मौत हो जाती है। भदोही पुलिस व चिकित्सकों से नाराज परिजन व ग्रामीणों ने भदोही और जौनपुर मार्ग को चक्का जाम कर देते हैं। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी और चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगते हैं। सूचना पाकर मौके पहुंचे आला अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी और चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। परिजनों ने नेवड़िया थाने में लिखी तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाया है कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मृतक युवक अनिल सरोज को चाकू मारने वाले आरोपियों का दुर्गा पूजा पर डांस करते हुए फुटेज सामने आया है। मृतक के पुत्र ने आरोपियों को पहचान रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज लाइव 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस समय मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गाँव में है। यहाँ 11 मार्च को भदोही जिले के जलालपुर गाँव से बारात आती है और उस बारात में रंगारंग कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा भी रहता है, जो कि उसी जहाँ से बारात आती है उसी गांव के घर के बगल से ही एक जो कि अनिल सरोज भी बारात में शामिल होते हैं। जब ऑर्केस्ट्रा के जब प्रोग्राम चल रहा था उस पर नाचने के लिए कुछ घराती भी वहां पहुंचते हैं और उसको मना जब अनिल सरोज करते हैं तो वहां विवाद बढ़ जाता है। फिलहाल जब खाना खाकर अपने घर के लिए निकलते हैं तो बताया जाता है कि रास्ते में घात लगाए बैठे रहते हैं 8-10 की संख्या में, जो कि उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं और धारदार हथियार से उनको मार देते हैं। फिलहाल उनकी जब परिजन उनको लेकर भदोही के हॉस्पिटल ले जाते हैं। बताया जाता है कि जब वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर भी एडमिट नहीं लेते हैं। भागे भागे जब वो लोग पुलिस चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। फिलहाल जो पीड़ित जो परिजन थे उनके जो घायल थे और उनको लेकर एक जो कि दिवनदीप जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं और झूठ बोलकर जो कि दिखाते हैं कि 22 से उनकी एक्सीडेंट हो गई है, सरिया धंस गया है। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो शायद वो भी डॉक्टर एडमिट नहीं लेते, इसीलिए उन्होंने झूठ बोलकर जो कि वहाँ एडमिट कराते हैं, उनका इलाज चलता है और 13 तारीख से सुबह में उनकी मौत हो जाती है। जब मौत की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को पता चलता है, आनन फाने में वहाँ जो है कि बताया जाता है 2-3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँचती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सड़क को पूरी तरह चक्का जाम कर देते हैं। जब वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं पहुँचते हैं और जब स्थानीय जो पुलिस होती है उनको सूचना देती है, फिर आनन फानन में आला अधिकारी भी पहुँचते हैं और जो कि लापरवाही बरतने का जो इसमें लापरवाही बरते थे उनके ऊपर भी जो वहाँ के स्थानीय सीओ थे उन्होंने कहा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल हम पहुँचे हुए हैं जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में, जहां पर बारात आई थी। इनके घर पे बारात आई थी। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। क्या नाम है आपका? शैल बिहारी सरोज। क्या 11 मार्च को आपके घर पे बारात आती है? किसकी शादी थी? हाँ, हमारी बेटी की शादी थी। बारात भदोही जिले के जलालपुर गांव से आई हुई थी। अच्छा, उसमें जो है कि जब बारात यहाँ आई तो ऑर्केस्ट्रा भी था। ऑर्केस्ट्रा में बताया जाता है कि तो जैसे गांव के ही कुछ घराती की तरफ से जो कि वहाँ जो कि ऑर्केस्ट्रा पे नाचने को लेकर विवाद होता है, जिसमें अनिल सरोज जो कि मना करते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि खाना खाने के बाद जब वो घर जाते हैं उनकी जो है घात लगाए बैठे उनके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। नहीं, देखिए, जब यहाँ जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था, लड़की और लड़के की शादी जयमाल द्वारा संपन्न हो रही थी जी। उस वक्त हम लोग यहीं पर थे जी। और वो कार्यक्रम पूरा भी नहीं हुआ कि हम लोग को सूचना मिली कि बारात में झगड़ा हो गया है। जी। हम लोग यहाँ से पहुँचे, अपना कार्यक्रम छोड़ करके वहाँ पहुँचे ऑर्केस्ट्रा के पास, तो वहाँ पता चला कि यहाँ कोई नहीं है।
झगड़ा करने वाले भाग चुके हैं। अच्छा, जब आप लोग गए तो वहाँ पता लगा कि झगड़ा करने वाले भाग चुके, वहाँ नहीं है। वहाँ कोई नहीं है। वहाँ लगभग कितने लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, नाच हाँ, गाना? बारात के लोग भी थे। अब उसमें वो सर उतना क्लियर नहीं हो पा जी, रहा जी। था कि कौन बारात का है, कौन घरात का है, अच्छा, या कौन बाराती, कौन घराती है? कोई पास पड़ोस के गांव से भी आया था। जी, जी, तो फिर दोबारा हम लोग यहाँ आए, अपना कार्यक्रम चालू रखा गया जी। जयमाल का। फिर ये सूचना मिली कि वहाँ किसी को चाकू मार दिए। हम लोग फिर यहाँ से भागे, वहाँ गए घटना स्थल पर। तो वहाँ हमें जिसको चोट लगी थी वो भी नहीं मिले, उनको भी लेकर के इलाज के लिए चले गए थे। अच्छा, जो परिजन थे उनके हाँ, इलाज उनके के लिए परिजन जो थे तो लेकर के अकेले जा रहे थे और कोई उनके साथ था? उनका एक भतीजा था, भांजा था, और एक बेटा था। बेटा था। हाँ, अच्छा, जब जो लोग हमला करते हैं तो लगभग जो जनवास होता है वहाँ से कितना दूरी जो है हमला होता है? करीब करीब 150 मीटर दूर। अच्छा, 150 मीटर दूर। तो कहाँ घायल होती है? नहीं, हमने घायल को नहीं देख पाया। अच्छा, घायल को नहीं देख पाया। हाँ, उनकी मौत के बाद वहाँ अस्पताल पहुँचा। अच्छा, सूचना कब मिलती है आप लोगों को? उनके मौत की, नहीं, नहीं, ये घायल होने की। घायल होने की, यहाँ जब कार्यक्रम चल रहा था क्या तभी। चल रहा था कार्यक्रम उस वक्त? ये वही जयमाल का कार्यक्रम चल रहा जयमाल, था। जयमाल का चल रहा था। हाँ, इसके बाद जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो कोई मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ घटना स्थल पर कोई नहीं मिलता है, ऑर्केस्ट्रा बंद हो चुका था। अच्छा, विवाद के कारण। विवाद के कारण। जी। इसके बाद जो है कि कब आप लोगों की सूचना मिलती है उनका जो इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, वहाँ लोग जो है ग्राम, वहाँ आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कल क्या चल नहीं, रहा था? परसों बारात विदा ही हुई 12 तारीख को। जी। 13 को सुबह सुबह ये पता चली कि उनकी मौत हो गई। तो हमने वहाँ के लोगों से फ़ोन से द्वारा संपर्क करना चाहा, तो क्या हमारा हाल-चाल है? मतलब क्या हाँ, स्थिति है? क्या स्थिति हाँ, है। हाँ। तब यही जानकारी मिली, तो हम लोग भी एक गाड़ी किए और यहाँ से मतलब एक बोलेरो में 7-8 लोग गए वहाँ जी, अस्पताल पर। जी। उन लोगों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आप घर न जा कर के अस्पताल आइए, अच्छा, कौन-सा हॉस्पिटल में एडमिट? जीवनदीप हॉस्पिटल में। जीवनदीप है, ये कौन हाँ, सी जगह है? वहीं भदोही इंदिरा मिल चौराहे के पास है। जी, जी। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो देखे तो तमाम लोग थे। वहाँ के मीडिया वालों ने पहले हमसे बात की। जी। फिर जब चक्का जाम हुआ तब प्रशासन अच्छा। बड़ी संख्या में आया। अच्छा, जब चक्का जाम हुआ तब प्रशासन आया? न, प्रशासन बड़ी संख्या में तब आया। अच्छा, हाँ, जब चक्का वैसे जाम हुआ। हाँ। तो लगभग जब ये मौत होती, मौत के बाद कितने घंटे बाद वहाँ प्रशासन आती है? अब मौत सुबह हो चुकी थी। मौत होने के बाद हमें सूचना मिला, करीब 1.5 घंटे हमें लगे होंगे यहाँ से वहाँ जाने पहुँचने में। रास्ता रास्ता गड़बड़, फिर भी गाड़ी की व्यवस्था करने के बाद जाना था। हम लोग जब पहुँचे तब उसके कुछ चक्का जाम हुआ तो सबसे पहले वहाँ के विधायक जी। जो जाहिद बेग साहब जी, जी। वे आए और वे जो है कि प्रयास करने लगे, प्रशासन से भी बात किए। तब प्रशासन बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हुआ। फिर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन अपने तौर तरीके से पंचनामा करवा करके और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहता था। जी। तो परिजन तो क्या मांग रहा है? परिजन मांग कर रहे थे कि क्यों हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारा इलाज समय पर नहीं हुआ और हमारे फरियाद को प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की गई। अगर यही फरियाद परिजनों का था। उनका मांग था अगर प्रशासन सुना तो अगर हॉस्पिटल उनको एडमिट किया तो उनकी जान बच सकती थी। हाँ, उनकी सोच तो यही थी और हमारी भी सोच यही है जी। कि अगर उनको उचित समय पर उचित इलाज मिला होता तो शायद उनकी मौत न होती। ना होती। तो फिलहाल जो है मुकदमा वहाँ दर्ज होता कि नहीं होता है? मुकदमा वहाँ दर्ज करने के लिए वहाँ के लोग गए। हम और वहाँ के कुछ लोग आकर के नेवढ़िया थाने में तहरीर दिए। कब कल करीब हमारा अंदाजा है कि 2 बजे के आसपास आप हम नेवढ़िया थाने में पहुँचे। सुनने वाला वहाँ की पुलिस भी आई थी? हाँ, हम लोग तहरीर लिखवा चुके थे। तब वहाँ के पुलिस भी और वहाँ से 2 व्यक्ति को लेकर, उनके 2 परिजन को लेकर के आए थे। अच्छा, भदोही पुलिस। भदोही पुलिस भी आई तो थी। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें जो है कि नामजद दिया गया तहरीर के अज्ञात में? अज्ञात में कितने है। लोगों के खिलाफ? नहीं, अज्ञात दिया गया है, संख्या नहीं बताई गई अच्छा, है। संख्या नहीं बताई। और जो मृतक के साथ बच्चा था मौके पर, हाँ, हाँ। वो भी था साथ में। वो भी यशो साहब के सामने जो कुछ भी बयान दिया है, जी, जी। हाँ, दिया है। 8 से 10-12 लोग थे। अब जो भी बताया है यशो साहब से बात जी, हुई जी। है। हाँ, तो मुकदमा लिखा जाता है नेवढ़िया थाने पे? हाँ, हमें मुकदमा लिख लिया गया है। अच्छा, मुकदमा लिख दिया। तो यहाँ पुलिस जाँच करने आ रही कि नहीं आ रही? जांच करने कल शाम को भी आए थे। कितनी संख्या में? नहीं, पुलिस वाले चौकी वाले थे। अच्छा, कहाँ गाँव घटना के हुई, कहाँ, चौकी हाँ, पे। वहाँ एक गेट है। जी। गेट से घटना स्थल से गेट तक ये पैर से नाप करके देखे कि कितनी दूर है।
जनवास से और घटनास्थल? नहीं नहीं, वो गेट, वहाँ गेट बना है। अच्छा जनवासे से 100 मीटर दूर एक गेट है। अच्छा, गेट है, उसी गेट के यहाँ जो है गेट से और दक्षिण तरफ, जैसे इस गांव से गोपालापुर जाने के लिए जी। उधर इसी रास्ते पर ये बात हुई है। तो आप क्या चाहते हैं पूरे मामले, आखिर उनकी कार्रवाई होना चाहिए? उन्हें कार्रवाई होना चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जी। हाँ। तो वहाँ के जब लोग आए, यहाँ पर आए थे नहीं आए थे साथ में पुलिस वाले साथ, जो भदोही पुलिस आई थी यहाँ आए थे नहीं आए थे? नहीं, हमारे घर नहीं आए थे, अच्छा। नेवढ़िया थाने पर गए थे। मुड़े थाने पर। फिर जब यहाँ पुलिस के साथ भी जलालपुर के लोग आए, अच्छा, जलालपुर। हाँ किसके? आए थे, हाँ हाँ। तो हमने उनसे वहाँ की कार्रवाई के बाद निवेदन किया कि आप चलिए दरवाजे पर, भूखे प्यासे हैं, पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम से मट्टी आने वाली है और हम लोगों को लेट होगा, इसलिए वे लोग चले गए। मतलब कि पुलिस अगर कार्रवाई की होती, वो लोग चक्का जाम नहीं करते, उनकी जान बच सकती थी। हाँ, अगर ये रास्ते भदोही में पुलिस की लापरवाही थी। जी, इसीलिए ग्रामीण जो कि वो लोग हाँ, जो है सड़क जाम करते सड़क जाम करते हैं, इसीलिए। किसके घर से बारात आई थी? ये लोलारक सरोज के लड़के की शादी थी। अच्छा, क्या नाम था लड़के का? सागर। सागर। फिलहाल जो कि नेवढ़िया पुलिस पूरे मामले में 8 से 10 लोगों के ऊपर, जो कि अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जो आरोपी है उनकी तलाश में जुट गई है। जौनपुर से रोहित कुमार, आर न्यूज़ लाइव 24। खाना पड़ता है अरे उनके घर के तो यहाँ आए हैं, यहाँ आप आए हैं, वहाँ का प्रधान सब यहाँ पे आए हैं। मौका दो तो करेंगे।